ओम श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कर बर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बंदऊँ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवना मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊँ राम चरित चित चाहूं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। हर हिय राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयहु पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, ना कोई कार्य कठिन ना ही कोई कार्य संभव है। यहाँ सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। ऋषियों का अपना क्षेत्र होता है, अपना यज्ञ स्थल होता है, और ऋषि मुनि संत महात्मा उस स्थान पे बैठ करके, उस क्षेत्र पे बैठ करके भगवान की जब सेवा करते हैं, वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वह पूरा स्थान ही सिद्ध हो जाता है। महादेव का एक स्वरूप त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर का मतलब भक्त अपना अपना अर्थ लगाते हैं। जिसकी 3 अम्बा हो, त्र्यंब यानी जिसकी 3 माएं हो, तो 3 माता किसकी हैं? भगवान श्री राम की। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। तो उनके ईश्वर, तो राम के ईश्वर भगवान शंकर, तो त्र्यंबकेश्वर। उस त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र की स्थापना करने वाले गौतम ऋषि ने अपने तपस्या से उस संपूर्ण क्षेत्र को श्री क्षेत्र बना दिया। बहुत पहले एक बार जब चारों ओर अकाल पड़ा था, तो उस श्री क्षेत्र में न जल की कमी हुई और न ही अन्न की कमी हुई। बहुत सारे लोगों को उस श्री क्षेत्र ने, त्र्यंबकेश्वर के क्षेत्र ने शरणागत बनाया था। बहुत सारे लोगों को भूख और प्यास उनकी मिटाई थी। ये तो एक उदाहरण है, अनेकों उदाहरण ऐसे कि किसी साधक की साधना का फल बहुत से आने जाने वाले लोगों को प्राप्त होता है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे किसी सड़क के किनारे अगर हम कोई बहुत बड़ा वृक्ष लगा दें, तो उसकी छाया, उसका फल, उसकी हवा, इस सब का उपयोग केवल वही ना करके बहुत सारे आने जाने वाले लोग भी करते हैं, ऋषि मुनि भी करते हैं, जानवर पशु पक्षी भी करते हैं, यहाँ तक कि शरीर से न दिखने वाले ब्रह्म स्वरूप में विचरण करने वाले भूत पिशाच भी करते हैं। ऐसे ही बाबा हमारा खीरेश्वर महादेव जी का यह सिद्धि क्षेत्र है, और हम कोई साधु संत ऋषि महर्षि तो बाबा है नहीं, और ना ही वैसा कोई आचरण, और ना ही वैसा बन सकते, न थे, न है और न बन सकते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी बारंबार महादेव जी आपसे प्रार्थना है कि इस स्थान पे जो कोई भी आए, आपके समक्ष श्रद्धा भाव से विनती करे, जिस भी किसी विधि से विनती करे, उसकी मंगल कामना को अवश्य पूर्ण करिए। कुछ दिन पहले अभी एक स्त्री आई थी और उसके गोद में छोटा सा बच्चा था। वह स्त्री हमसे कही कि इस बच्चे को क्या यहीं लिटा दें? हमने कहा लिटा दीजिए। महादेव के चरणों में उन्होंने उस बच्चे को लिटा दिया और बताया कि इस बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, और जब तबीयत खराब थी तो श्री खीरेश्वर महादेव जी, इन्हीं का हमने ध्यान किया, इन्हीं से प्रार्थना किया, और यह बच्चा हमारा ठीक है। उस स्त्री ने जब यह कहा कि बाबा खीरेश्वर महादेव की कृपा से हमारा यह बच्चा ठीक हो गया, यह शब्द जब कानों में पड़े, हृदय में गया,
तो ऐसा आनंद प्राप्त हुआ, ऐसा भाव प्राप्त हुआ, जो कि अरबों रुपए प्राप्त करने के बाद भी वह सुख नहीं मिलता। यह सुख बड़ा अनुपम है, बड़ा अद्भुत है कि हमारी इस सेवा स्थली में कोई आए रोता रोता और हंसता हुआ चला जाए, बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए, तो लगता है कि हमारी सेवा, हमारी साधना, जो कुछ भी है बाबा की सेवा भक्ति, वह सही रास्ते पे जा रही है और महादेव स्वीकार कर रहे हैं। यही विनती है, बाबा सबका कल्याण करिए, सबके ऊपर कृपा करिए। जो कोई जिस भी किसी विधि से आपकी सेवा पूजा करे, आपके शरण में आए, उसकी रक्षा करें। सुग्रीव जी महाराज के कानों में जब यह शिकायत पहुंची कि बानर लोग बगीचे के फल को तोड़ के खा रहे हैं और बगीचे की रक्षा करने वालों को मार के भगा रहे हैं, तो यह तो शिकायत है। लेकिन कुछ कुछ शिकायत सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। और जब यह शिकायत सुग्रीव जी महाराज सुने तो उनके दिमाग में यह बात आई, यह ध्यान गया यहाँ कि बानर लोग फल तोड़ करके खा रहे हैं और सब एक साथ खा रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ गुड न्यूज है। अगर कोई बड़ी शुभ समाचार सुनाई दे तो मन हमारा वैसे ही पुलकित हो जाता है, और जिस समाचार की प्रतीक्षा है वह अगर सुनाई दे जाए तब तो पूछना ही क्या। सुग्रीव जी महाराज बड़े आनंद में आ गए। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुगराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। मन ही मन सोच रहे हैं सुग्रीव जी महाराज कि जौ न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। अगर जानकी मैया का पता न लगता तो यह बानर मधुर मधुर फल नहीं खाते। जानकी मैया का पता चल गया है इसलिए खा रहे हैं। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। जब हम किसी सूचना का, मंगल सूचना का और ऐसी सूचना का इंतजार करें जिससे जीवन बनना हो या बिगड़ना हो, कि अगर वह सूचना हमारे विरुद्ध आ गई तो जीवन ही जैसे समाप्त हो जाएगा, और अगर हमारे पक्ष में आ गई तो नया जीवन मिल जाएगा। ऐसी सूचना जब आने वाली रहती है तो उसको जानने की लालसा बहुत सारे टोटके करवाती है, बहुत सारा विचार करवाती है कि उनका व्यवहार ऐसे था इसलिए इसका मतलब कि अच्छा होगा। आसमान में बड़े सुंदर सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, इसका मतलब कि मंगल समाचार आने वाला है। और अगर विचार हमारा नकारात्मक है या कुछ ऐसी वैसा सूचना मिल जाए तो हम हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। लेकिन भगवान की शरण में जो रहता है वह उसके ऊपर देवी आशा के रूप में अद्भुत कृपा करती है, और आशा देवी की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो एकदम से तिनके के समान व्यक्ति भी जीवित रहता है, और जब प्रभु की कृपा हो जाए तो पहाड़ के समान खड़ा हो जाता है। सुग्रीव जी महाराज मन ही मन कर रहे हैं, यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। अभी विचार कर रहे हैं तब तक बानरों की टोली आ गई। आई सबन नावा पद सीसा। और जब सुंदर समाचार सब लेके आते हैं तो पूरी टीम मंडली एक हो जाती है, और जब सब आनंद के भाव के साथ आते हैं तो क्या किए, आई सबन नावा पद सीसा, मिले और सबन अति प्रेम कपीसा। सब आकर के सुग्रीव जी महाराज के चरणों में गिर रहे हैं और एक दूसरे से बार बार गले मिल रहे हैं। ऐसा काम किया है कि इतिहास में नाम अमर हो जाएगा, भगवान श्री राम के नाम के साथ नाम अमर हो जाएगा। इतना बड़ा काम कर दिया है। सुग्रीव जी महाराज भी, उनको भी बड़ी जल्दी है। पूछी कुशल पद देखी, जानना चाहते हैं कि जानकी मैया का पता चला कि नहीं पता चला, लेकिन मर्यादा में है। कभी कभी जानबूझ के हम लोग सीधे मुद्दे पर नहीं आते हैं, इधर उधर का हालचाल पूछते हैं कि बातों का सिलसिला शुरू हो जाए। सुग्रीव जी महाराज कह रहे हैं और सब ठीक हो, तुम लोग ठीक हो। मानो उनके हर प्रश्न में यह उत्तर है। यह जानने की जिज्ञासा है कि जानकी मैया ठीक है, जानकी माता का पता लग गया है कि नहीं पता लग गया है। और बानर लोग क्या कर रहे हैं, पूछी कुशल कुशल पद देखी। वह बानर भी बड़े तर्कशील हो गए हैं।
कह रहे हे महाराज, आपको देखते ही हमारी कुशलता हो गई। राम कृपा भा काजु विशेषी। उसी में से पीछे से एक बानर बोल रहा है, राम कृपा भा काजु विशेषी। भगवान श्री राम की कृपा से जो विशेष कार्य हम लोगों को मिला था, वह विशेष कार्य हो गया है। कितना मधुर समाचार है। बताने वाला भी गदगद है और सुनने वाले सुग्रीव जी महाराज तो और गदगद है। नाथ काजू की नेव हनुमाना। अब प्रश्न यह है कि काम हुआ है तो किया किसने? तो पीछे से एक बानर कह रहे हैं कि हे हे नाथ काजू की नेव हनुमाना। यह काम हनुमान जी महाराज किए हैं। राखे सकल कपिन के प्राणा। जामन जी महाराज कह रहे हैं कि हम सब की रक्षा हनुमान जी महाराज ने की है। सुनि सुग्रीव बहुरते ही मिले। जब सुग्रीव जी महाराज ने सुना कि हनुमान जी ने काम किया है तो क्या कर रहे हो? विश्वास ही नहीं हो रहा है, भरोसा ही नहीं हो रहा है कि क्या हनुमान ने काम किया है। वह बानर जिसको अपना नाम तक याद नहीं है, वह सीता माता का पता लगा लिया है। तो जाकर के हनुमान जी महाराज से बार बार गले मिल रहे हैं। सुन सुग्रीव बहुर ते ही मिले। एक बार नहीं, बार बार गले मिल रहे हैं। मानो लाज बचा लिया हम सब बानरों की। कपिन सहित रघुपति पे ही चले हूं। और सुग्रीव जी महाराज सारे बानरों को लेकर के प्रभु श्री राम के पास जाते हैं। सब बड़े तेजी से दौड़ते हुए आते हैं। तो जब तेजी से दौड़ते हुए आएंगे तो क्या होगा? धूल उड़ने लगेगी। उस दिशा से धूल उड़ने लगी। लक्ष्मण जी महाराज ने देखा कि लग रहा है कोई आ रहा है, धूल उड़ रही है। राम कपि ने जब आवत देखा कि ये काजु मन हर्ष विशेषा, और जिस गति से वह आ रहे हैं, राम जी जब देखे वह भी मन में विचार कर रहे हैं कि लग रहा है कि कुछ गुड न्यूज है। राम कपि ने जब आवत देखा कि ये काजु मन हर्ष विशेषा, राम जी के हृदय में भी विशेष हर्ष हो रहा है कि विशेष काम करके आए हैं। फटिक शिला बैठे दो भाई, दोनों भाई क्या करे, अपने स्फटिक की शिला पे बैठ गए और परे सकल कभी चरण नहीं जाए। सारे बांदरी टोला प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ रही। प्रीति सहित सब भेंटे। सब प्रभु श्री राम से भेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। रघुपति करुणा कुंज। और भगवान तो करुणा के सागर है। पूछी कुशल नाथ। अब राम जी पूछते हैं कुशलता कहो, क्या हालचाल है? सारे बानर कह रहे हैं कि नाथ अब कुशल देखी पद कंज। आपके चरणों को देख करके हम कुशल हो गए हैं और कुशल हो गए हैं। जामन जी महाराज सारे टोली की ओर से कहते हैं कि हे नाथ, जामवंत कहा सुनो रघुराया। जामन जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, जामवंत कहा सुनो रघुराया। जा पर नाथ करहूं तुम दाया। हे नाथ, आप पूछ रहे हैं कि हम लोग कुशल हैं कि नहीं कुशल हैं? जिसके ऊपर आप कृपा कर दीजिए, जिसके ऊपर दया कर दीजिए, वो क्या होगा? ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। बहुत बड़ी बात, अद्भुत बात जामवन जी महाराज कह रहे हैं कि नाथ, जिसके ऊपर आप कृपा कर देंगे वह एक बार ही कुशल नहीं रहता है। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, वह हमेशा के लिए कुशल हो जाता है। और कैसा कुशल? शुभता के साथ कुशलता बन जाती हो। ऐसे नहीं कि हम कुशल हैं। अब कुशल तो आदमी अस्पताल में पड़ा है तो भी है, बंदी गृह में पड़ा है तो भी है, घर में पड़ा है तो भी है। कैसे कुशलता मिलेगी? भगवान की कृपा हो जाएगी तो शुभ और कुशलता निरंतरता के साथ मिलती रहती है। जिसके ऊपर प्रभु कृपा कर देंगे वह सदैव के लिए शुभ मंगल कुशल हो जाएगा। सुर नर मुनि प्रसन्नता पर, उसके ऊपर मनुष्य हो, ऋषि हो, मुनि हो, देवता हो, सबके सब प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, यह बात जामवन जी महाराज वैसे तो नहीं कह रहे,
देवी सीता की खोज में उन्होंने स्वयं देखा अपनी आंखों से कि जब ऐसा लगा कि पानी के नाते प्राण निकल जाएंगे, तो देवी स्वयं प्रभा ने कृपा किया। जब लगा कि अब जीवन निकल जाएगा, तो संपाति ने कृपा किया। हनुमान जी महाराज जब उड़ करके चले तो सुरसा अम्बा से आशीर्वाद मिला, और आगे बढ़े तो लंकिनी से आशीर्वाद मिला, और आगे बढ़े विभीषण जी से मित्रता हुई, उनसे जानकारी मिली, और आगे बढ़े जगत जननी जानकी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर प्रभु आपकी कृपा हो जाए, आपकी कृपा से शुभता, कुशलता, निरंतरता बनी रहती है। और सिर्फ आप ही की कृपा से ऐसा हो सकता है। आप कृपा करेंगे तो उसके साथ साथ मुनि लोग, ऋषि लोग, देवता लोग, मनुष्य लोग, सब लोग कृपा कर देते हैं। राम जी की कृपा तो कर दे तो सबकी कृपा, जा पर राम कृपा के, जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जामवंत जी महाराज अपनी बातों को बताने में खुशी के आंसू रो रहे हैं। एक मानने वाला विश्वास होता है और एक जानने वाला विश्वास होता है। खीरेश्वर महादेव की ऐसी मान्यता है कि बाबा आपकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं, यह मानने वाला विश्वास है। और जब खीरेश्वर महादेव की कृपा हो जाए, अनुभव अपने ऊपर हो जाए और उसके बाद कृपा मिल जाए, तो यह जानने वाला विश्वास हो जाता है। जानने वाला विश्वास टूटता नहीं है, मानने वाला विश्वास हो सकता है टूट जाए। तो भगवान की कृपा जो जामवंत जी महाराज महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो कैसा? वह जानने वाला विश्वास की कृपा महसूस कर रहे हैं। स्वयं हमने देखा कि जंगल में भगवान की कृपा ना होती तो जानकी मैया को ढूंढना तो क्या, जीवित बच करके आना भी मुश्किल था। तो हे नाथ, सोई विजयी विनयी गुण सागर, जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी वह क्या होगा? वह विजयी होगा। अच्छा, विजयी के साथ एक बहुत बड़ी चीज, जानकी मैया ने हनुमान जी महाराज को जब आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, करहूं बहुत रघुनायक छो हूं। जानकी मैया ने जो हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, हो हूं बलशील निधाना, भगवान की कृपा से व्यक्ति राक्षस नहीं बनता है। प्रभु की कृपा से विद्या प्राप्त होगी तो विनय अपने आप प्राप्त हो जाता है। जामवंत जी महाराज हनुमान जी महाराज का उदाहरण अपनी आंखों के सामने देखे कि जो बानर जिसको अपना नाम तक नहीं याद है, उसके ऊपर जब प्रभु कृपा करते हैं वह बंदर उड़ने लगता है और जाकर के लंका को जला दिया, जानकी मैया का पता लगा लिया, उसके बाद भी इतना विनयशील है। तो हे नाथ, जिसके ऊपर आप कृपा करेंगे वह निरंतर शुभ मंगल कुशल रहने के साथ ही साथ सोई विजयी विनयी गुण सागर, वह विजय को प्राप्त करता है, गुण का सागर हो जाता है। उसके बाद भी उसकी गंभीरता बनी रहती है, शीलता बनी रहती है और उसका यश कीर्ति जो है वह तीनों लोकों में उजागर होता है। तासु सुजसु त्रय लोक उजागर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रय लोक उजागर। जब जी महाराज ये बात कहते कहते रोते रहे। कभी कभी हमारी भावनाएं इतनी भारी होती हैं और उन भावनाओं का वजन हमारे शब्द नहीं उठा पाते। हृदय में जो भावनाएं चल रही हैं, जो चाहत है, जो विरह है, जो प्रेम है, उस प्रेम का भाव, उस प्रेम का वजन शब्द नहीं उठा पाते।
शब्द तो बड़ा साधारण होता है वो, लेकिन बिना कहे जो समझ जाए या कम शब्दों में भी पूरी भावना समझ जाए, ऐसा भगवान के अलावा कौन होगा। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि किसी काम के लिए मुंह से हाँ निकलता है, फिर भी हाँ में ना छिपा होता है। और बहुत बार ऐसा जीवन में होता है कि मुंह से ना निकलता है, फिर भी हाँ छिपा रहता है। इस ना में हाँ को जो जान जाए वही तो हृदय के करीब है। और ईश्वर के अलावा ऐसा जानने वाला कौन। जामवंत जी महाराज रोते हुए कह रहे हैं, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयं सब सारे काम हो गए। काम हो गए है तो बड़ी बात है, लेकिन काम हमारे द्वारा हुआ है, यह बहुत बड़ी बात है। महादेव को ले आए और किसी को दे दिए कि भोग लगा दीजिए, तो अच्छी बात है, लेकिन महादेव हमारे हाथ से भोग स्वीकार करें, यह बड़ी बात है। कभी कभी बाबा के किसी दूसरे रूप का दर्शन करने किसी मंदिर में जाइए और लाइन में लग करके कोई पुष्प माला ले जाके देवी को चढ़ाइए, चुनरी चढ़ाइए या भगवान को चढ़ाइए, और उनकी सेवा करने वाले पुजारी महाराज उस माला को सीधे महादेव के ऊपर चढ़ा दें, पहना दें, चुनरी देवी के ऊपर चढ़ा दें, तो दूर से देख के ही अच्छा लगता है कि हम जो लेके आए हैं भगवान स्वीकार करें। और कभी कभी पुजारी महाराज उस चीज को लिए उठा के उधर फेंक दिए, दर 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 बड़ी जल्दी जल्दी, तो अच्छा नहीं लगता है। अपने हाथ से भगवान की सेवा करने का आनंद ही कुछ और। बहुत सारा भजन लोग सुनाते हैं, कोई कैसेट लगा के रख दे मोबाइल में और भजन बाबा का चलता रहे, तो हमसे तो अच्छा गाएगा, लेकिन अपने मुख से टूटे फूटे कर्कश आवाज में भी बाबा को भजन सुनाने का भाव ही अलग है। अपने हाथों से सेवा करने का आनंद ही कुछ और है। इसीलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, स्वयं रावण के सामने कहते हैं, कीन चाहो प्रभु निज हाथों। भगवान की सेवा हम अपने हाथों से करना चाहते हैं, अपने हाथों से भगवान की सेवा करने का आनंद ही कुछ और। तो हे नाथ, आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सफल बा आजू। लेकिन वह जिम्मेदारी जो हम लोग की, हमारी टोली को मिली थी, हमारी टोली ने वह काम किया, इसलिए आज हम सबका जन्म सफल हो गया। क्षीरेश्वर महादेव जी की स्थापना करने की बड़ी इच्छा थी। महादेव का मंदिर बनाना है, कैसे बनाना है पता नहीं, सोने का बनेगा, चांदी का बनेगा, ईंटे का बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन यह इच्छा है कि महादेव को ला करके स्थापित कर दें, उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा बना लेंगे। तो जब महादेव की, क्षीरेश्वर महादेव की हमने स्थापना कर दिया, तो ऐसा लगा कि प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। लगा कि मेरे मन की कामना तो पूर्ण हो गया, जीवन ही हमारा सफल हो गया, अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन ज्ञान तो थोड़ा रहता है, ज्ञान की आंखों से या अपनी आंखों जिससे जितना देखेंगे थोड़ी दूर तक दिखाई देगा, उसके आगे भी संसार है, तो पता नहीं चलता। तो जब हमने महादेव की, क्षीरेश्वर बाबा की स्थापना कर दिया, तो लगा कि काम पूर्ण हो गया,
लेकिन बाद में यह पता चला कि काम तो अब शुरू हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। काम तो अब शुरू हुआ है। उसके बाद जब बाबा की सेवा का लगन लगा, जैसे घर में कोई बच्चा हो जाए, अपनी संतान हो जाए, तो माँ का तो शुरू से लगाव रहता है, लेकिन बाप का तुरंत लगाव नहीं होता। खुशी चाहे जितना भी मना ले, बाप बनने की खुशी होती है, लेकिन संतान से लगाव बाप का धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे संतान बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे बाप का अपनी संतान के प्रति लगाव बढ़ता जाता है। ऐसे ही महादेव की स्थापना हो गई, यह तो बड़ी खुशी की बात है, धूम धड़ाके से हुई, चारों ओर नाम यश कीर्ति फैला। लेकिन जो असली लगाव है, वह लगाव तो जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो होता जाता है, वैसे ही धीरे 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 महादेव से हो रहा है। तो अपने हाथों से अगर भगवान की सेवा है तो उसका ज्यादा आनंद है। जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रभु श्री राम बोलते कम है और सुनते ज्यादा है। भगवान को सुनने वाला ही तो होना चाहिए हो। इस संसार में सुनने वाला ही तो कोई नहीं है। जो हमारी गलत सही बातों को सुन सके कौन है? जो हमारे शब्दों पे न जाए, हमारे भावों पे जाए, हमारे व्याकरण पे न जाए, हमारी संवेदना पे जाए, यह प्रभु के अलावा कौन है? राम जी जामवन जी महाराज को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। जब जामवन जी महाराज ने कहा कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भा। जामवन जी महाराज की एक विशेषता है, और ऐसी विशेषता के बिना कोई भी किसी टीम का लीडर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। विशेषता क्या? कि कार्य खराब हो तो उस टीम का जो लीडर है, जो नायक है, उसको जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। और कार्य अगर बढ़िया हो तो स्वयं पीछे हो जाना चाहिए और अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहिए। जामवन जी महाराज ने यही कहा कि जन्म हमार सफल भा आजू। जन्म सफल हो गया क्योंकि कार्य पूर्ण हो गया। अब कार्य किसने किया? नाथ पवन सुत कीनी जो करनी। हे नाथ, ये जो पवन पुत्र है, ये जो हनुमान जी महाराज हैं, इन्होंने जो कार्य किया है, साहु मुख जाई सो बरनी। उस कार्य का बखान इस जामवन अकेले एक मुख से क्या करेगा? अगर हमारे पास सैकड़ों मुख हो जाए तो भी उस कार्य का बखान नहीं कर सकते। श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसा काम कर दिया। जब जामवन जी महाराज के मुख से हनुमान जी महाराज के बारे में ऐसी बातें चली तो अकेले जामवन जी महाराज का रोम रोम नहीं खड़ा हुआ, सारे लोगों का और स्वयं भगवान श्री राम का रोम रोम पुलकित हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, साहु मुख जाई सो बरनी। पवन तनया के चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। हम सब रामचरित सुनते हैं, हम सब भगवान श्री राम के चरित्र को सुनते हैं, और जामवन जी महाराज ने सुंदर कांड
सुंदरकांड राम जी को सुनाया। सुंदरकांड अर्थात श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र, श्री हनुमान जी महाराज की करनी, श्री हनुमान जी महाराज की यश गाथा। और आज भी जो जामुन जी महाराज ने किया था उस समय, आज भी हम सब करते हैं। मानस का नाम लेते ही सबसे पहले मुख से सुंदरकांड निकलता है। किसी शुभ समय, बच्चों के जन्मदिन के समय, किसी ऐसी स्थिति में सब लोग क्या कहते हैं, शनिवार मंगलवार सुंदरकांड बैठा था, सुंदरकांड का पाठ पढ़ा दो। तो सुंदरकांड सबसे पहले सुनाने वाले कौन है? सुंदरकांड सबसे पहले जामवंत जी महाराज ने सुना। किसको? प्रभु श्री राम। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। राम कथा अमृत है, राम कथा शरबत है पीने वाला, राम कथा मिठाई है, राम कथा अन्न है, राम कथा औषधि है। कष्टों का निवारण करने वाली राम कथा है, पापों का नाश कर देने वाली राम कथा है, प्रभु श्री राम को प्रसन्न कर देने वाली राम कथा है, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्रदान कराने वाली राम कथा है। जो कोई भी सुना दे, हम सुना रहे हैं तो प्रभु की कृपा हमारे ऊपर। जामवंत जी महाराज ने सुंदरकांड प्रभु श्री राम को सुनाया। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। और सुंदरकांड सुनाने का फल क्या होता है? क्या फल हुआ? राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। और राम जी क्या कर रहे हैं? सुनत कृपा निधि मन अति भाए। जो कृपा करने वाले हैं, रामचंद्र जी कौन है? कृपा के सागर है, कृपा के निधि है, जो कृपा करने वाले हैं। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। श्री जामवंत जी महाराज के मुख से अपने भक्त हनुमान जी महाराज की यश गाथा जब सुनते हैं, उनके मन को बड़ा भाता है। किसी गुरु के समक्ष उनका कोई शिष्य जब बहुत आगे निकलता है तो गुरु को अपार हर्ष आनंद का भाव प्राप्त होता है। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष जब अर्जुन अपने तीर से उनकी ही सेना को घायल करते तो द्रोणाचार्य को बड़ा आनंद मिलता है कि जो अर्जुन है, ये सिर्फ अर्जुन नहीं, यह द्रोणाचार्य की मेहनत का फल है। यह द्रोणाचार्य की ईमानदारी का जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसे ही जब भक्त की यश कीर्ति फैलती है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्तों की सेवा जो करता है उस पे भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी महाराज की गाथा सुनते ही प्रभु श्री राम के मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। और फिर हनुमान जी महाराज को बीच से ले करके, हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? वह तो ऐसे हाथ जोड़ करके अपनी सेना के बीच में खड़े, बीच में से हनुमान जी महाराज को बुला करके पुनि हनुमान हर्ष ही लाए, अपने हृदय से हनुमान जी महाराज को लगा देते। हृदय से लगा लिया, और जब हृदय से लगाया, हनुमान जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे। किसी को बहुत तेज ज्वर हो और उसके शरीर को स्पर्श कर लीजिए, हृदय से लगा लीजिए, तो जो हृदय से लगाएगा उसको भी पता चल जाएगा कि इसको ज्वर है। स्पर्श का अपना ही प्रेम है, अपना ही आनंद है। और भगवान और भक्त का जब तक स्पर्श नहीं होता है तो आनंद क्या? दूर से देख करके तो देखना प्रेम है, लेकिन तरसते हैं। और जब प्रभु के समक्ष पहुंच करके प्रभु को स्पर्श कर दे तो स्पर्श का अपना भाव है। जैसे लगता है कि हमने भगवान को स्पर्श किया तो अपना सुख दुख बिना कहे प्रभु को बता दिया और प्रभु का हाल चाल बिना पूछे जान लिया। यह स्पर्श का प्रभाव। सारे लोग खुश हैं,
जानकी मैया का पता चल गया है तो सब लोग खुश हैं सुनकर के। लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं खुश हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज ने माता सीता को बहुत ही निकट से देखा है, उनके कष्टों को जानते हैं। जानकी मैया ने भी जाते समय कहा था कि हनुमान तुम जानते हो कि हमने अपने प्राण को राम के लिए कैसे बचा के रखा है। हम सब तो आनंद मना रहे हैं कि जानकी मैया का पता चल गया है, लेकिन जानकी माता के बारे में कोई पूछ नहीं रहा है। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि देवी जानकी कैसी है। यह प्रभु श्री राम जो है यह भी मर्यादा वाले, यह दूसरों के कष्ट सुन लेते हैं, अपने कष्ट कभी किसी को बताते नहीं हैं, कभी किसी को नहीं बताते। तो प्रभु तो मर्यादा में चल रहे हैं, पूछ नहीं सकते। और जब हनुमान को हृदय से लगाया तो हनुमान जी महाराज के हृदय की पीड़ा को, हनुमान जी महाराज के हृदय की भावना को, सारी चीजों को प्रभु श्री राम जान गए और राम जी के कष्ट को हनुमान जी महाराज जान गए। हृदय से लगाते ही राम जी के मुख से जो निकला तो क्या निकला? कहूं तात तेरी जानकी। जब सीता माता से श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी के संदेश को सुनाया था तो संदेश में कहा था कि सीता और राम के विरह को, राम के प्रेम को, हे सीता केवल मेरा मन जानता है, और जो मेरा मन है जो जानता है वह तत्व तो तुम्हारे पास है, वह मन तो तुम्हारे पास है। सो मन सदा राम, राम का मन तो तुम्हारे पास है। राम का और सीता का जो प्रेम का जो तत्व है वह तत्व तो एक ही है। और जब जानकी मैया के पास से हनुमान जी महाराज चल रहे थे तो जानकी मैया ने क्या कहा हनुमान जी महाराज को? तात शब्द का जाकर के प्रभु से तेरे संदेश को कह देना, दीन दयाल विरज सुधारी हरम नाथ हम संकट। और यहां पे हनुमान जी महाराज को जब राम जी अपने हृदय से लगाते हैं तो वह भी पहला शब्द जो प्रयोग करते हैं, कहूं तात, हनुमान जी महाराज को तात कह के पुकारते हैं, क्योंकि देवी जानकी ने भी तात कह के पुकारा। राम की और जानकी के शब्द एक हैं, भाव एक है, प्रेम एक है। कहूं तात के ही भांति जानकी, किस प्रकार मेरी जानकी है, रहति करति रक्षा स्वप्राण, किस प्रकार से रह रही है, किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। तो रावण के साम्राज्य में रह करके अपने प्राणों की रक्षा करना आसान तो नहीं। किस प्रकार से मेरी जानकी है। मानो हनुमान जी महाराज ये सुनना चाहते हो कि प्रभु, और किसी ने तो नहीं पूछा तो पूछिए कि जानकी कैसी। जानकी का पता लग गया यह तो ठीक है, लेकिन जानकी माता है कैसी। और जब यह शब्द राम जी के मुख से निकला कि मेरी जानकी कैसी है, अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है, बिना लाग लपेट के हनुमान जी महाराज ने ऐसा संदेश दिया मानो उनके मुख से स्वयं देवी जानकी ही बोल रही है। नाम नाम बहार दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाल। नाम बहार दिवस
दिवस निसी। कैसी है? तो पहला प्रश्न तो यह है कि जानकी कैसी है, और उसके बाद प्रश्न कैसा है कि रहती कैसे हैं और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। हनुमान जी महाराज ने प्रश्न को उल्टा कर दिया और पहला जवाब दिया कि अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। तो प्राणों की रक्षा कैसे करती है? नाम पहारू दिवस निसी। हे नाथ, देवी जानकी दिन रात आपके नाम का जाप करती रहती हैं। राम 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 राम। ये जो आपके नाम का जाप है, यह नाम का जाप ही उनके चारों ओर एक पहरा देता है हुए जानकी के प्राणों की रक्षा कर रहा है। दिवस निसी, दिन रात आपके नाम का जाप करती रहती है। और सिर्फ नाम का जाप ही नहीं करती, ध्यान तुम्हारा कपाट, आपके ध्यान में रहती है। अपने मन के कपाट को आपका ध्यान बना करके बंद कर लिया है। लोचन निज पद जंत्रित, अपने ही आंखों को अपने ही चरणों में लगा करके अपने चरणों में आपके भी दर्शन कर लेती हैं। प्राण चाहते हैं कि निकल जाए। राम के विरह का कष्ट ऐसा है कि देवी सीता का प्राण चाहता है कि निकल जाए, लेकिन निकले तो कहां से निकले? ध्यान का कपाट बंद कर दिया। बाहर निकले तो आपके नाम का राम नाम रक्षा करता है। हे नाथ, जानकी बहुत दुखी है, जीना नहीं चाहती है, लेकिन प्राण त्याग नहीं सकती क्योंकि प्राणों के निकलने का कहीं से रास्ता नहीं है। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कही बाट, प्राण निकलने का रास्ता ही नहीं पा रहा है। हनुमान जी महाराज जब देवी जानकी के बारे में बता रहे हैं, तो जो पूरे लोग इतने चहल पहल में थे, आनंद में थे, वह हनुमान जी की बातों को सुन करके एकदम शांत हो गए। जानकी कष्ट का अनुभव जब सब करते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं और राम की आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं जब अपनी जानकी के बारे में ऐसा सुनते हैं। हनुमान जी महाराज स्वयं रोते हुए देवी जानकी ने जो चूड़ामणि दिया था, वह चूड़ामणि अपने हाथों में लेकर के राम को देते हैं। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। हनुमान जी महाराज ने जो चूड़ामणि दिया, उस चूड़ामणि को हनुमान जी से राम जी लेकर के अपने हृदय से लगा लेते हैं। देवी जानकी के प्रेम में शंका हो सकता है, लेकिन सीता के लिए राम के प्रेम में शंका नहीं। जब जानकी माता के समक्ष अंगूठी राम जी की पहुंची थी, तो जानकी मैया विषाद और आनंद दोनों में है। यह अंगूठी असली है कि नकली? संदेह एक बार हो सकता है, लेकिन जब चूड़ामणि राम को मिला तो राम को संदेह नहीं, यह असली है कि नकली। उस चूड़ामणि को जानकी मान करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी। हृदय से लगाया है और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हे नाथ, देवी जानकी अपने दोनों आंखों में आंसुओं को भर करके कुछ बात हमसे कही। बचन कहे कछु जनक दुलारी, बचन कहे कछु जनक तुम्हारी। तो क्या कहा? अपनी दोनों आंखों में आंसुओं को भर करके, मानो हनुमान के भीतर ही जानकी दिख रही हो।
संदेश सुनाना तो आसान है, लेकिन किसी के संदेश को उसकी भावनाओं के साथ सुनाना ये बहुत बड़ी बात है। और हनुमान जी महाराज उसी भावना के साथ संदेश सुना रहे हैं। तो क्या संदेश है? अनुज समेत गयो प्रभु चरना के हनुमान, अनुज समेत, भैया लक्ष्मण समेत मेरे राम के चरणों को पकड़ लेना, लक्ष्मण के भी चरणों को पकड़ लेना और राम के भी चरणों को पकड़ लेना, और चरणों को पकड़ करके कहना, दीन बंधु प्रण तारति हरना। हे नाथ, आप तो दीन बंधु, सबके प्राणों की रक्षा करने वाले हैं, फिर इस जानकी के भी प्राणों की रक्षा करिए। मन क्रम बचन शरण अनुरागी। हो सकता है कि सबकी प्रार्थना आप तक पहुंचती है, जानकी की प्रार्थना आप तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन नाथ, यह जानकी मन से, वचन से, कर्म से आपके चरणों की दासी है, इसलिए हमारी रक्षा करिए। कई अपराध नाथ हो त्यागी। किस अपराध में त्याग दिया? हमसे गलती हो सकती है, हमसे पाप हो सकता है, लेकिन आप तो दीन बंधु, दीनों पे कृपा करने वाले हैं, और यह जानकी दीनहीन अवस्था में पहुंच गई है। नाथ, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। एक अवगुण मेरे पास है। क्या अवगुण है? अवगुण एक मोर में माना। एक अवगुण मेरा है, हम मानते हैं। वैसे तो बहुत सारे अवगुण, लेकिन एक ऐसा अवगुण है जो बहुत बुरा। क्या? जैसे प्रेम में लोग कहते हैं ना कि तुमसे बिछड़ जाएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। भक्त भगवान से कहता है कि नाथ, तुमसे बिछड़ जाएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे, और बिछड़ने के बाद भी अगर जीवित है, यह तो बात हमारी झूठी हो गई। इसका मतलब यह भक्त झूठ बोल रहा है, इसका मतलब कि यह सीता झूठ बोल रही है। तो हे नाथ, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण कीन बयाना। आपसे बिछुड़ते हुए भी इस जानकी के प्राण नहीं निकले, यह अवगुण है मेरे पास। लेकिन नाथ, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। नाथ सोनयनी को अपराधा, निसरत प्राण करई हठी बाधा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ये आंखों का दोष है। राम को जाते हुए हमने देखा था, तो यह आंखें हमारी राम को आते हुए देखना चाहती हैं, इसलिए प्राण नहीं निकल रहे हैं। आपके विरह वेदना में तो यह सांस जैसे भस्म हो जाए, यह शरीर भस्म हो जाए,
लेकिन हे नाथ, विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। विरह अग्नि में इस शरीर को जल करके भस्म हो जाना चाहिए, लेकिन जब यह शरीर जलने लगता है तो आंखें क्या करती हैं? आंखें आपकी याद में रोने लगती हैं, और जो वह आंसू निकलते हैं वह आंसू ही इस शरीर के विरह की आग को बुझा देते हैं। नयन स्त्रवहि जल निज हित लागी, जर न पाव देह विरह। इन आंखों को लालच है। मारीच को मारने के लिए तरकस को कमर में बांध करके धनुष बाण ले करके वीर क्षत्रिय के रूप में जब प्रभु श्री राम आगे बढ़े थे, तो उनको जाते हुए सीता की आंखों ने देखा, तो आते हुए नहीं देखा। तो इन आंखों को लालच है कि एक बार आपको आते हुए देखें, इसलिए जीवित है। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भले दीन दयाला। हनुमान जी महाराज इसके बाद खुद ही रोने लगते हैं और कह नहीं पाते हैं, इतना ही कहते हैं कि हे नाथ, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भले दीन दयाला। ज्यादा ना कवाइए बाबा, ज्यादा कहेंगे तो आपको भी कष्ट हो जाएगा महादेव। हे प्रभु श्री राम, ज्यादा ना कहलवाइए हमसे, ज्यादा कहेंगे तो आपको भी कष्ट हो जाएगा। इसलिए निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कलप सब गीत। एक एक पल जानकी के कल्प के समान कष्ट में बीत रहे। बेग चलिए प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीत। हे नाथ, यह लीला छोड़िए, यह सेना का लीला छोड़िए, यह मर्यादा पुरुषोत्तम होने की लीला छोड़िए। बेग ही चलिए, बहुत तेजी से चलिए, मेरे कंधे पे बैठ करके चलिए। बेग ही चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। रावण को जीतने के लिए आपको सेना की आवश्यकता नहीं है, अपनी भुजाओं के बल पर अकेले ही रावण के साम्राज्य को नाश करके जानकी को लेकर के आइए, उनके कष्ट का हरण करिए। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि लीला छोड़िए, तुरंत चलिए मेरे साथ और जानकी के कष्ट को दूर करिए। माता जानकी के कष्ट को और देखा नहीं जा सकता। भगवान श्री राम हनुमान जी के मुख से जब सीता के संदेश को सुनते हैं तो क्या, कैसी दशा है? सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपनहु बूझिय विपत की ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आनी भी जानकी। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखऊं कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी, ऐसी कृपा करिए महादेव कि जो कोई भी हमारी यह कथा सुने, आदि सुने, पूरी सुने, आज सुने, बाद में सुने, जब कभी भी सुने, मूर्त स्वरूप में हो, अमूर्त स्वरूप में हो, जैसे भी हो, सबका कल्याण करिए, सबके रोग ऋण दुख क्लेश को दूर करिए, अपनी सेवा भक्ति प्रदान करिए महादेव। मेरे ऊपर भी अपनी सेवा भक्ति प्रदान करिए कि नित्य नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति करते रहे। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु,
पुनि दूसर बर देहूँ। तब माया वश जीव जड़ संतत फिरहि उड़ान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा श्री भगवान। शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ तोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रय लोका हर्षित भय गए सब सूका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जो इच्छा करि हऊ मन माहि हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की सारी जय हो। खीरेश्वरम हे भगवान शंकर आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव शिव शंभु महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।